सोचिए, किसी को अपने घर में एक दीवार बनवानी है। एक अच्छा राजमिस्त्री कहाँ से मिलेगा? किसी के कहने पर भरोसा करना पड़ता है, लेकिन काम ठीक होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। यही वो छोटी सी कहानी है जहां से आज की हमारी बड़ी चर्चा शुरू होती है। हमारे पास निर्माणा 360 नाम के एक प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जो भारत के $1 ट्रिलियन कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इसी उलझन को सुलझाने का दावा करते हैं। आज हम समझेंगे कि इनका तरीका क्या है और क्या ये वाकई काम कर सकता है। और ये उलझन सिर्फ एक दीवार तक सीमित नहीं है। इन दस्तावेजों के मुताबिक पूरे सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या सीमेंट या पैसों की कमी नहीं, बल्कि भरोसे की कमी है। इसे ये लोग ट्रस्ट गैप कहते हैं। ट्रस्ट गैप। हाँ, एक तरफ ग्राहक है जिसे क्वालिटी चाहिए, दूसरी तरफ एक कुशल कारीगर है जिसके पास कोई डिजिटल पहचान नहीं, कोई रेटिंग नहीं। दोनों के बीच कोई सीधा भरोसेमंद पुल नहीं है। अच्छा, तो निर्माणा 360 इसी ट्रस्ट गैप पर पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैसे? क्या ये सिर्फ एक और ऐप है जहां प्लम्बर और पेंटर लिस्टेड होते हैं? नहीं, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये खुद को ऐप नहीं बल्कि एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इनका लक्ष्य कारीगरों को टेक्नोलॉजी से बदलना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के बीच बड़े पैमाने पर भरोसा कायम करना है। इसका असली दिमाग है माया एआई इंजन। एक मिनट, एआई इंजन? ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। ये असल में करता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये एआई कारीगरों की पिछली रेटिंग्स, उनके काम की तस्वीरों और ग्राहक के फीडबैक को एनालाइज करके हर कारीगर के लिए एक ट्रस्ट स्कोर बनाता है। ट्रस्ट स्कोर? जैसे हमारा सिबिल स्कोर होता है? बिल्कुल वैसा ही। ये कारीगर का भरोसे का स्कोर है। इससे ग्राहक को पता चलता है कि कौन सा प्लम्बर या पेंटर सच में भरोसे के लायक है। अरे वाह, ये तो वाकई काम की चीज है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक और बात पर बहुत जोर दिया गया है। सभी निर्माण स्थानीय होते हैं, भरोसा भी स्थानीय होता है। इसका क्या मतलब है? यहीं पर शायद इनके फ्रेंचाइज पार्टनर का रोल आता है। बिल्कुल। फ्रेंचाइज पार्टनर को ये इकोसिस्टम आर्किटेक्ट कहते हैं। समझिए कि वो उस इलाके का एक तरह से कंस्ट्रक्शन सुपर हीरो है। इकोसिस्टम आर्किटेक्ट? हाँ, उसका काम लैपटॉप पर बैठकर टेक्नोलॉजी संभालना नहीं है। उसका असली काम है जमीन पर उतरकर अच्छे सप्लायर्स और कारीगरों को ढूंढना, उन्हें प्लेटफॉर्म पर लाना और उनकी जांच करना। तो मतलब वो टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं देखते? नहीं, सेंट्रल टीम टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग संभालती है, लेकिन उस इलाके में भरोसे का चेहरा वही फ्रेंचाइज पार्टनर होता है। ठीक है, ये मॉडल दिलचस्प है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर सारा भरोसा उस एक स्थानीय फ्रेंचाइज पार्टनर पर ही टिका है, तो क्या ये खतरनाक नहीं है? अगर वही पक्षपात करने लगे तो? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब 2 हिस्सों में है। पहला, फ्रेंचाइज पार्टनर का चुनाव बहुत सख्ती से होता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक चेक और बैलेंस का काम करती है। अच्छा, कैसे? जो एआई इंजन और ग्राहकों की सीधी रेटिंग्स हैं, वो किसी भी तरह के पक्षपात को सामने ले आती हैं। अगर किसी कारीगर को लगातार खराब रेटिंग मिल रही है, तो सिस्टम उसे अपने आप नीचे कर देगा, चाहे वो फ्रेंचाइज का कितना भी करीबी क्यों ना हो। भरोसा कमाना पड़ता है, उसे थोपा नहीं जा सकता। समझ गया। तो ये फ्रेंचाइज पार्टनर भरोसे का एक नेटवर्क बना रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब समाज सेवा तो है नहीं। इस पूरे सिस्टम में पैसा कहाँ से और कैसे बनता है? क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, तो ये भरोसा भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। यहाँ पर इनका एक मंत्र है, वैल्यू रेवेन्यू से पहले आती है। दस्तावेज साफ कहते हैं कि ये कोई जल्दी पैसा बनाने वाली स्कीम नहीं है। कमाई को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण, जो 1-2 साल का है, वो सिर्फ विश्वास बनाने का है, 8 साल का गति बनाने का है, और तीसरा 5 साल के बाद इक्विटी बनाने का है। फ्रेंचाइज की कमाई सब्सक्रिप्शन और प्लेटफॉर्म पर होने वाले लेन देन में छोटी सी हिस्सेदारी से होती है, जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। ये एक धैर्य का खेल है। वैल्यू रेवेन्यू से पहले आती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब क्या कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर 2 साल तक बिना खास कमाई के सिर्फ विश्वास बनाने के लिए तैयार होगा? यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी है। ये उन लोगों को आकर्षित करता है जो शॉर्ट टर्म मुनाफे की जगह लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाना चाहते हैं, जो समझते हैं कि एक बार जब उस इलाके में भरोसे का इकोसिस्टम बन गया तो लेन देन और मौके अपने आप कई गुना बढ़ जाएंगे। एकदम सही। एक भरोसेमंद कारीगर को ज्यादा काम मिलेगा और ग्राहक को मन की शांति। यही असली कमाई है जो बाद में रेवेन्यू में बदलती है।
तो इसका मतलब ये है कि भारत के असंगठित बाजारों को जीतने का फॉर्मूला शायद ऊपर से थोपी गई सेंट्रलाइज्ड टेक नहीं, बल्कि टेक एनेबल्ड स्थानीय भरोसा है। ये ओला या जोमैटो के मॉडल से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, वो पहले टेक्नोलॉजी लाते हैं और फिर जमीन पर पार्टनर ढूंढते हैं। यहाँ भरोसा पहले है, टेक्नोलॉजी उसे बढ़ाने का एक जरिया मात्र है। तो कुल मिलाके निर्माणा 360 का मॉडल टेक्नोलॉजी और स्थानीय भरोसे का एक दिलचस्प मिश्रण है। यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। भारत में और कौन-कौन से ऐसे पारंपरिक सेक्टर हैं जिन्हें बड़े कॉर्पोरेट द्वारा स्थानीय उद्यमियों को हटाने के बजाय उन्हें एक डिजिटल भरोसे की परत से जोड़कर बदला जा सकता है?